तो क्या सुंदरता सिर्फ एक भ्रम है? आज हम एक ऐसी ही रानी की कहानी में उतरेंगे जिसके लिए एक जवाब उसकी पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। ये कहानी है घमंड और ज्ञान की, बाहरी चमक से अंदर की सच्चाई तक पहुंचने के एक अनोखे सफर की। ये शब्द है मगध की रानी क्षेमा के। एक ऐसी रानी जिसे अपनी खूबसूरती पे बेइंतहा गुरूर था। और उनका ये सवाल, पता है, कहानी के सबसे बड़े टकराव की नींव रखता है। एक तरफ दुनिया की चकाचौंध, खूबसूरती, और दूसरी तरफ एक ऐसी सोच जो इन सबको एक भ्रम मानती है। तो कहानी शुरू होती है मगध से। वहां के राजा बिंबिसार एक बहुत ही खास मेहमान के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। वो मेहमान है महात्मा बुद्ध। लेकिन उनकी रानी, खूबसूरत रानी क्षेमा को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी ही दुनिया में, अपने ही सौंदर्य में खोई हुई हैं। राजा बिंबिसार के लिए तो बुद्ध का आना बहुत बड़े सम्मान की बात है। वो मानते हैं कि बुद्ध का शांति और करुणा का संदेश पूरे राज्य के लिए एक वरदान जैसा है। पर जैसा कि होता है, हर कोई ऐसा नहीं सोच रहा था। और यहीं पर इन दोनों की सोच का टकराव एकदम साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ हैं रानी क्षेमा, जिनके लिए दुनिया का मतलब है खूबसूरती, गहने, ऐशो-आराम, और दूसरी तरफ है बुद्धा, जो कहते हैं कि सब कुछ बस कुछ पल का है, एक छलावा है। रानी का तर्क बड़ा सीधा सा है। वो राजा से पूछती हैं, भला सोचिए तो, मैं ऐसे इंसान से मिलने क्यों जाऊं जो मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी खूबसूरती को ही झूठा कहता हो, एक धोखा बताता हो। खैर, रानी क्षेमा के इनकार के बावजूद बुद्ध मगध पहुंचते हैं, और उनके आते ही एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है। राजमहल की शानो शौकत और बुद्ध की सादगी के बीच का बड़ा फर्क। देखिए, बुद्ध राजमहल के शानदार अतिथि गृह में रुकने से मना कर देते हैं, और जानते हैं वो कहाँ रुकते हैं? पास के एक शांत जंगल में, बेलवन में। उनका बस ये छोटा सा फैसला रानी की दुनिया और अपनी सोच के बीच की कितनी बड़ी खाई को दिखा देता है। और बुद्ध वो सब समझ जाते हैं। वो जानते हैं कि रानी का न आना कोई बेइज्जती नहीं है, बल्कि ये उनके सौंदर्य अहंकार का नतीजा है। मतलब वो अपनी खूबसूरती के घमंड में इस कदर जकड़ी हुई हैं कि किसी और सच्चाई को देखने को तैयार ही नहीं। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। बुद्ध रानी से सीधे बहस नहीं करते, नहीं, वो एक अलग रास्ता अपनाते हैं। वो अपनी योग शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और रानी को एक ऐसा सपना दिखाते हैं जो उनकी सोच को जड़ से हिलाकर रख देगा। तो रानी क्षेमा अपने सपने में देखती हैं कि बुद्ध उपदेश दे रहे हैं और उनके पास एक अप्सरा खड़ी है। एक ऐसी अप्सरा जिसकी खूबसूरती के आगे तो खुद रानी क्षेमा की सुंदरता भी कुछ न लगे। वो अप्सरा बुद्ध को पंखा झल रही है। और फिर रानी की आंखों के ठीक सामने कुछ ही पलों में वो अप्सरा अपनी पूरी जिंदगी जी लेती है। वो देखती है कि कैसे वो खूबसूरत अप्सरा जवान होती है, फिर धीरे धीरे बूढ़ी होने लगती है, उसके चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं और आखिर में उसका शरीर कमजोर होकर खत्म हो जाता है। सोचिए, एक पूरी जिंदगी बस कुछ ही पलों में खत्म। जैसे ही ये सपना टूटता है, उसके साथ ही रानी क्षेमा का अपनी खूबसूरती पर जो अटूट विश्वास था, वो भी शीशे की तरह चकनाचूर हो जाता है। क्षेमा की आंखें खुलती हैं और उनके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, कहाँ गया उसका यौवन, कहाँ चली गई वो खूबसूरती। असल में उस दिन क्षेमा की सिर्फ नींद नहीं टूटी थी, उनकी मोहन निद्रा टूटी थी, यानी लगाव और भ्रम की नींद। ये गहरा यकीन की सुंदरता हमेशा रहती है और यही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। वो यकीन टूट गया था। तो सबसे बड़ा सबक क्या था? क्षेमा को ये एहसास हो जाता है कि इस शरीर को सजाना, संवारना ठीक वैसा ही है जैसे रेत का महल बनाना। चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, एक दिन तो उसे ढह ही जाना है। और जैसे ही उन्हें इस सच्चाई का एहसास होता है, वो घमंडी रानी एक पल के लिए भी नहीं रुकती। उनका सारा घमंड, सारा अहंकार पानी की तरह बह चुका था। अब वो बुद्ध के चरणों में थीं, माफी मांग रही थीं और क्षमा और आत्ममुक्ति का मार्ग पूछ रही थीं। और बुद्ध का जवाब इस पूरी कहानी का सार है। वो कहते हैं, मार्ग जरूर मिलेगा जब तुम अपने बाहरी सौंदर्य को भूलकर अपने अंदर के सौंदर्य को खोजना शुरू करोगी। यानी असली रास्ता खूबसूरती को नकारना नहीं, बल्कि खोज की दिशा को बदलना है।
बाहर से अंदर की ओर। बुद्ध इसमें एक और बात जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जानने की इच्छा और जिज्ञासा जितनी मजबूत होगी, मंजिल उतनी ही जल्दी मिलेगी। यानी अब सारी शक्ति खुद रानी क्षेमा के ही हाथों में थी। तो रानी क्षेमा की ये कहानी हम सबके लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। बाहरी खूबसूरती और दुनिया की चीजों से परे असली खोज किस चीज की है? वो कौन सा सौंदर्य है जो वक्त के साथ कभी मुरझाता नहीं?